मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला पहली बार अपीयर होता है 2014 में। फिर इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं और फिर 2019 में गॉडजिला दुनिया के सबसे डेडलीस्ट थ्रेट को एलिमिनेट कर कर बनता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। अब इन 5 सालों में हम लोगों के सामने आता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, द मोनार्क साइंस। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के मॉन्स्टर्स को लोकेट करता है, फिर उन मॉन्स्टर्स के जियोग्राफिकल लोकेशंस पर अपने आउटपोस्ट को सेटअप करते हैं ताकि वो उन पर नजर रख सकें और उन मॉन्स्टर्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर सकें। अभी के टाइम पे मोनार्क के पास 50 से भी ज्यादा आउटपोस्ट हैं और ऐसा ही एक आउटपोस्ट है माचू पिचू पेरू में, मोनार्क आउटपोस्ट 57, जहां पे रहता है प्री हिस्टोरिक एरा का एक ऐसा बीस्ट जिसे अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग नामों से जानते थे। और इस बीस्ट को उन सिविलाइजेशन में बहुत बार मेंशन भी किया गया है। मतलब कोई इस बीस्ट को कहता है द गॉड ऑफ विंड, तो कोई कहता है द गॉड ऑफ क्रिएशन, कोई इसे कहता है द गॉड ऑफ सन, तो कोई इसे कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन गोरिल्ला वॉरियर जिसने अकेले एक ह्यूमन फॉर्म में लड़कर दुनिया के सबसे ह्यूज किंगडम को क्रिएट किया था। मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन में इस बीस्ट को कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ 9 विंड्स, टाइटनस क्विट्ज़लकोएटल, जो एक जाइगेंटिक रैटल स्नेक है जिसके पास 2 ह्यूज विंग्स हैं और इसका एंटायर बॉडी ग्रीन पैरट्स के फेदर से कवर्ड है। इसके नेक पर एक प्रेशियस एमरल्ड स्टोन है जो इसके सुपरनैचुरल पावर्स का सोर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइटनस क्विट्ज़लकोएटल, इस मॉन्स्टर का ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विट्ज़लकोएटल दो नाहुआ वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे क्विट्ज़ल का मतलब होता है फेदर्ड बर्ड और कॉटल का मतलब होता है स्नेक। द एंशिएंट मिथ ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन के हिसाब से दुनिया में 2 क्रिएटर एंटिटीज थे, एक था टूना काटो क्विटली और दूसरा था टूना काट कॉटल, और ये एक दूसरे से अलग थे। मतलब एक था ब्लैक तो दूसरा था व्हाइट, एक था मैस्कुलिन एनर्जी तो दूसरा था फेमिनिन एनर्जी। अब ये दोनों एंटिटीज मिलकर 4 बहुत ही पावरफुल गॉड्स को क्रिएट करते हैं। द रेड स्मोकिंग मिरर, या फिर जिसका असली नाम है क्लातलाउकुई टेस्कातलिपोका। दूसरा गॉड द ब्लैक स्मोकिंग मिरर या याओकुई टेस्कातलिपोका, द लीडर। तीसरा गॉड क्विट्ज़लकोएटल द फेदर्ड सर्पेंट, और चौथा गॉड द गॉड ऑफ वॉर क्विट्ज़लोपोक्ली। इसके बाद 600 सालों तक अर्थ इसी तरीके से रहता है और फिर वो एंटिटीज जो चीज सबसे पहले क्रिएट करते हैं वो था फायर। फिर एक हफ्ते बाद वो क्रिएट करते हैं सन। फिर इसके बाद वो क्रिएट करते हैं इमॉर्टल ह्यूमंस, और ह्यूमंस बनाते हैं कैलेंडर्स ताकि वो टाइम का अकाउंट या फिर हिसाब रख सके, और इस टाइम को कंट्रोल करता था सूरज। वैसे इन एंटिटीज ने दुनिया में और भी चीजें बनाई जैसे कि नेचर, एनिमल्स, डॉर्फ्स और जाइंट्स। अभी इन दोनों एंटिटीज का पहला बच्चा द रेड स्मोकिंग मिरर वो बनता है द गॉड ऑफ द सी। दूसरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल था ब्लैक स्मोकिंग मिरर बनता है द गॉड ऑफ सन। द गॉड ऑफ वॉर बनता है अंडरवर्ल्ड का रूलर, और क्विट्ज़लकोएटल बनता है द गॉड ऑफ स्काई एंड विंड। और इन लोगों का एक्चुअल स्टोरी इधर से स्टार्ट होता है। द ब्लैक स्मोकिंग मिरर को पावर्स पसंद होता है, तो इसी रीजन से वो अर्थ के पावरफुल बीस्ट और जाइंट्स को और भी पावर से लेस करता है। अभी क्विट्ज़लकोएटल को जब ये पता चलता है कि ब्लैक स्मोकिंग मिरर चारों एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए खुद का आर्मी बना रहा है, तभी इन दोनों भाइयों के बीच में शुरू हो जाता है एक वॉर। और फाइनली 676 ईयर्स के बाद नया सन गॉड बनता है क्विट्ज़लकोएटल। अभी इस वॉर को हारने के बाद वो 2 एंटिटीज ब्लैक स्मोकिंग मिरर को ये ऑर्डर देते हैं कि उसे अपने क्रिएशंस को अपने हाथों से खत्म करना पड़ेगा। फिर उसे क्विट्ज़लकोएटल बहुत ही जोर से हिट करता है और फिर वो आसमान से समंदर में गिरने के बाद वो अपने आप को एक जाइगेंटिक जैगुआर में ट्रांसफॉर्म करता है और सारे के सारे जाइंट्स को वो खत्म कर देता है। इसके बाद 676 ईयर्स के लिए क्विट्ज़लकोएटल नया सन गॉड बनता है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी भी चीज के ऊपर नहीं रहता। मतलब दुनिया जिस तरीके से चल रहा था वो उसी तरीके से उसे चलने देता है। अभी बहुत टाइम बाद ब्लैक मिरर अपने क्राउन के लिए फिर से वापस आता है और क्विट्ज़लकोएटल के साथ उसका वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है। क्विट्ज़लकोएटल ब्लैक मिरर को रोकने के लिए उसके ऊपर अपने 9 विंड से अटैक करता है और ब्लैक मिरर इस वॉर को हार जाता है। लेकिन वो 9 विंड उधर पे रुकता नहीं है और सारे बचे कुछ इंसानों को वो अपने साथ ले जाकर उन्हें बंदर बना देता है। और ऐसे टाइम पे द ओशन गॉड रेड स्मोकिंग मिरर बनता है द न्यू सन गॉड, जिसका मेन प्रायोरिटी रहता है नेचर। इसके बाद क्विट्ज़लकोएटल उन एंटिटीज के पास पहुंचता है ये चीज फाइंड आउट करने के लिए कि इनसे क्या गलत हुआ, आखिर क्यों इनका क्रिएशन हर बार एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है। अभी इसका आंसर उसे उन एंटिटीज से तो नहीं मिलता, लेकिन उसका इनर कॉन्शियस उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ब्लैक स्मोकिंग मिरर को पावर्स पसंद है और एक पावरफुल इंसान को और पावरफुल बनाने का मतलब होता है एक कमजोर को और कमजोर बनाना, और क्विट्ज़लकोएटल ने अपने टाइम में तो कुछ किया ही नहीं, उसके पावर का होना ना होने के बराबर है। और रेड स्मोकिंग मिरर का नेचर के ऊपर फोकस करना नेचर का ही बैलेंस बिगाड़ देता है। और एकदम आखिर में बचता है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, जिसके पास जाइंट्स और इमॉर्टल ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा आर्मी तो है, लेकिन ऐसे एक आर्मी को फ्यूचर के किसी वॉर के लिए क्रिएट करने का क्या फायदा। तो अभी क्विट्ज़लकोएटल को सब कुछ समझ आ जाता है और वो एक नए क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो पहुंचता है अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे वो गॉड ऑफ वॉर को कन्विंस कर उन इमॉर्टल ह्यूमंस के एशेज को इकट्ठा करता है और उन एशेज में अपना ब्लड मिला
मिलाकर वो बहुत सारे मॉर्टल ह्यूमंस को क्रिएट करता है। अभी जब अर्थ पर ह्यूमंस बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, तब क्विज़लकोट्ल ये फेदर स्नेक खुद को एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर करता है और तब उसका नाम पड़ता है सी एकैटल टॉपल्सन क्विज़लकोट्ल, मतलब ग्रेट वॉरियर क्विज़लकोट्ल, जो अकेले ही बहुत सारे ग्रुप के साथ फाइट करता है और फिर वो उन ग्रुप्स को इकट्ठा कर दुनिया का पहला किंगडम क्रिएट करता है जिसका नाम पड़ता है टूला किंगडम। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है और फिर 376 सालों के बाद जब रेड स्मोकिंग मिरर मारा जाता है, तब क्विज़लकोट्ल अपने बेटे नानाहू एटल को नया सन गॉड बनाकर वो आसमान में चला जाता है। और ये कहा जाता है कि अभी भी वो अपने क्रिएशंस को आसमान से देखता रहता है, वीनस द मॉर्निंग स्टार के फॉर्म में। क्विज़लकोट्ल's पावर्स एंड एबिलिटीज। क्विज़लकोट्ल हर एक रेल्म में ट्रैवल कर सकता है और इस पावर को मोस्टवर्स में शायद इस तरीके से दिखाया जाएगा कि वो उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, जमीन में चल सकता है और फॉलो अर्थ के जरिए अर्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकता है। क्विज़लकोट्ल के पास एक प्रीशियस एमरल्ड स्टोन है जिसे कहा जाता है द पावर ऑफ द विंड ज्वेल, और इसकी मदद से वो हवा को अपने कंट्रोल में लेकर कुछ भी कर सकता है। क्विज़लकोट्ल का पहला पावर है ज़ेफर, मतलब वो अपने एनिमी के ऊपर बहुत ही पावरफुल विंड ब्लास्ट कर सकता है। उसका दूसरा पावर है स्लिपस्ट्रीम, और इसकी मदद से वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। तीसरा पावर है वाइल्ड विंड, और इसकी मदद से वो एक टॉर्नेडो क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्विज़लकोट्ल का सबसे डेडलीस्ट पावर है स्पिरिट ऑफ द नाइन विंड्स, और ये पावर गॉडजिला की थर्मोन्यूक्लियर फॉर्म की जैसा है, जिसकी मदद से वो किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही है टाइटनस क्विज़लकोट्ल। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।